अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DS डिजिटल और मैं हूं तैयबा शम्स। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं जौहरी हथियार के बारे में। जौहरी हथियार दुनिया में कितने हैं और किन ममालिक के पास हैं? अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया वो 9 ममालिक हैं जिनके पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान आपने कई मरतबा जौहरी हथियारों का जिक्र सुना होगा। ये इंतहाई तबाहकुन और मुहलिक होते हैं और इनके धमाके इतने ताकतवर होते हैं कि सिर्फ एक जौहरी बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। एक जौहरी बम सबसे बड़े गैर जौहरी बम से कहीं गुना ज़्यादा तबाही ला सकता है। इस बारे में बार बार ये कहा जाता है कि कुछ मुल्कों के पास जौहरी बम नहीं होना चाहिए, जिनमें ईरान भी शामिल है, जबकि कुछ मुल्क इन्हें रख सकते हैं। किस मुल्क को इन्हें रखने की इजाज़त होनी चाहिए और किस को नहीं, इस बहस का अहाता करना मुश्किल है, मगर हमने जौहरी हथियारों के बारे में अहम सवालों के जवाब जमा किए हैं। ये इंतहाई ताकतवर धमाका खेज हथियार होते हैं। आपने स्कूल में साइंस की क्लासों में एटम और आइसोटोप का जिक्र सुना होगा। बम को एटम तोड़ने या इनके अंदर मौजूद खफीफ ज़रात को मिलाने से तवानाई मिलती है, इसलिए जौहरी बम को अक्सर एटम भी कहा जाता है। जौहरी बम तारीख में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुए हैं। सन 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए, जिनमें शदीद तबाही और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम के असरात कई माह तक रहे और अंदाजे के मुताबिक 80,000 अफराद हलाक हुए। नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम से 70,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। इसके बाद किसी भी जंग में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। जौहरी हथियारों से बड़ी तादाद में धमाके के बाद भी इसके असरात तवील अरसे तक रहते हैं, जिससे मतली, उल्टियाँ, इसहाल, सर दर्द और बुखार हो जाता है। किन ममालिक के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं? इस वक्त दुनिया में 5 तस्लीम शुदा जौहरी रियासतें अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और रूस हैं, जबकि 4 दीगर ममालिक भी जौहरी हथियार रखते हैं। जौहरी हथियार इनमें से इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया जौहरी तजुर्बात कर चुके हैं, जबकि इसराइल के बारे में यही ख्याल है कि इसके पास जौहरी हथियार हैं, ताहम सरकारी तौर पर इसकी ना तस्दीक की जाती है ना तरदीद। अंदाज़ों के मुताबिक इन ममालिक के पास कुल हथियारों की तादाद 14,000 के लगभग है और इनमें से ज़्यादातर हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। अमेरिकी साइंसदानों की फेडरेशन का कहना है कि 2019 में लगाए गए अंदाज़ों के मुताबिक रूस के पास 4,000 से ज़्यादा, जबकि अमेरिका के पास 4,000 के करीब जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से दोनों ममालिक में 1,000 से ज़्यादा हाई अलर्ट पर हैं। इनके बाद फ्रांस का नंबर आता है, जिसके पास 300 जौहरी हथियार हैं। चीन के जौहरी असलहे की तादाद 290 के लगभग है, लेकिन इसमें तेज़ी से इजाफा होने का इम्कान है और ये भी कहा जाता है कि चीन जल्द अमेरिका और रूस के बाद ऐसे हथियार रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। इसके बाद 2 जनूबी एशियाई ममालिक पाकिस्तान और इंडिया की बारी आती है, जिनके बाद बिलतरतीब 160 और 140 जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा है। फहरिस्त में 8वां नंबर इसराइल का है, जिसके बाद अंदाज़ा है कि 90 जौहरी हथियार हैं, जबकि शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों की तादाद 30 बताई जाती है। नाज़रीन, आपने जाना कि किन किन ममालिक के पास जौहरी हथियार इस वक्त मौजूद हैं। अब आपको बताएंगे कि कौन से ममालिक जौहरी हथियार बना सकते हैं। वैसे तो जिसके पास भी टेक्नोलॉजी, महारत और सहूलियात मौजूद हैं वो इन्हें बना सकते हैं, लेकिन किस मुल्क को इन्हें बनाने की इजाज़त होनी चाहिए, ये एक बिल्कुल अलग बहस है। इसकी वजह है जौहरी अदम फैलाव का मुआहिदा। इस मुआहदे का मकसद है कि जौहरी हथियारों के फैलाव को रोका जाए और जौहरी असलहे की तखफीफ हो। 1970 से लेकर अब तक 191 ममालिक अदम फैलाव के मुआहदे NPT में शामिल हुए हैं और इस मुआहदे के तहत 5 ममालिक को जौहरी हथियार रखने वाली रियासतें समझा जाता है, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी पहले भी कह चुके हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। इन 5 ममालिक को ये हथियार रखने की इजाज़त है, क्योंकि उन्होंने जौहरी हथियार को तैयार और इनका तजर्बा 1 जनवरी 1967 को मुआहदे के नफाज से पहले किया था। गो के इन ममालिक के पास जौहरी हथियार हैं, मुआहदे के तहत इन्हें भी इनकी तादाद में कमी लाना होगी और वह इन्हें हमेशा के लिए नहीं रख सकते। इसराइल ने अपने पास जौहरी हथियार होने का इतराफ़ किया है
और ना ही इनकार। पाकिस्तान और इंडिया NPT में शामिल ही नहीं हुए, जबकि शुमाली कोरिया 2003 में इस मुआहदे से अलहदा हो गया था। ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम 1951 में शुरू किया और हमेशा इस बात पर इसरार किया कि एक जौहरी तवानाई का अमन पसंद प्रोग्राम है, मगर शोबा किया जाता है कि ईरान इस प्रोग्राम की आड़ में खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बना रहा है, जिसकी वजह से 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने मुल्क पर कमर तोड़ पाबंदियाँ आयद की हैं। इसके बाद 2015 में ईरान और दीगर बड़ी ताकतों ने एक मुआहदा किया, जिसमें जौहरी प्रोग्राम में कमी के बदले ईरान पर तजारती पाबंदियाँ उठाई गई। मगर सदर ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिका मई 2018 में इस मुआहदे से अलहदा हो गया। अब यूरोपीय ममालिक ने ईरान से मुआहदे की शराइत पर अमल ना करने के इल्ज़ाम में इसे चैलेंज किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बाद सदर ट्रंप ने अहद किया कि जब तक वो सदर हैं इनको जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद में अमेरिका के हाथों हलाकत के बाद ईरान का कहना है कि अब वो मुआहदे की शराइत पर अमल नहीं करेगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन कहते हैं कि उनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका को हदफ बना सकते हैं। क्या दुनिया कभी जौहरी हथियारों से पाक होगी? सन 1986 में दुनिया भर में मौजूद जौहरी हथियारों की तादाद 70,000 थी, जो कि अब कम होकर 14,000 हो गई है। अमेरिका, बरतानिया और रूस ने अपने हथियारों में कमी की है, मगर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, इंडिया और शुमाली कोरिया मज़ीद हथियार बना रहे हैं। जुलाई 2017 में एक मौका पर ऐसा लगा कि दुनिया जौहरी हथियारों से पाक होने के करीब आ गई है, जब 100 से ज़ायद ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के उस मुआहदे की तौसीक़ की जिसमें उन पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की बात की गई। मगर जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस ने इस मुआहदे का बायकॉट किया। बरतानिया और फ्रांस ने कहा कि ये मुआहदा आलमी सिक्योरिटी के तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखता। जौहरी हथियार 70 साल से ज़्यादा अरसे से जंगों की हौसला शिकनी का सबब रहे हैं, क्योंकि तमाम ममालिक ये जानते हैं जौहरी जंग कोई नहीं जीत सकता, इसमें सब की हार है। गो कि अमेरिका और बरतानिया जिसे ममालिक अपने जौहरी हथियारों में कमी ला रहे हैं, मगर माहिरीन कहते हैं कि वो अब भी अपने मौजूदा हथियारों को जदीद तर्ज पर ला रहे हैं और इन्हें पहले से बेहतर बना रहे हैं। बरतानिया अपने जौहरी हथियारों के निज़ाम को जदीद बना रहा है और अमेरिका मुमकिना तौर पर अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने के लिए 2040 तक $1 खरब खर्च करेगा। शुमाली कोरिया ने तजुर्बात का सिलसिला और अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखा हुआ है और इसने कुछ अरसा पहले ही अक्टूबर में मिसाइल तजुर्बा भी किया था। गो कि आज दुनिया में जौहरी हथियारों की तादाद 30 साल पहले की निस्बत कम है, लेकिन ये अब भी इतने हैं कि दुनिया की कई मरतबा तबाही कर सकते हैं और अनकरीब दुनिया इनसे पाक होती नज़र नहीं आ रही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए DS डिजिटल।